इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2 का। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज इतना इज गिवन 0.2 न्यूटन। यानी कि दो स्फेयर आपके पास, दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज जो है आपके पास वो 0.4 माइक्रोकूलम का है और दूसरा चार्ज जो है वो 0.8 माइक्रोकूलम का है। 0.4 माइक्रोकूलम पे जो 0.8 माइक्रोकूलम जो फोर्स लगा रहा है वो दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन करके। तो और सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर, दोनों स्फेयर के बीच में दूरी बताइए, यानी कि आपसे आर पूछा जा रहा है। तो देखो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कितने स्टेप फॉलो करोगे आप? 3। सबसे पहला काम क्या होता है आपके पास? गिवन लिखना कि आपको क्वेश्चन में दे क्या है। तो जैसे कि अपने को दो चार्ज दे रखे हैं, Q1 Q2 लिख देता हूं मैं जल्दी से। यहाँ पे Q1 दे रखा है अपने पास 0.4 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है। देखो यू जो यू जैसा सिंबल होता है इसको माइक्रो पढ़ते हैं और इसी को कूलम में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको हर बार। तो ये 0.4 माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए आप 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कूलम में आता है। आपको हर बार ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे करके सिमिलरली अपने पास Q2 दे रखा है, वो कितना है? 0.8 माइक्रोकूलम। तो आप लिखेंगे 0.8 माइक्रोकूलम और 0.8 का 8 अगर माइक्रोकूलम को हमें कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -6 फिर से लिख दिया जाएगा। और इसी क्वेश्चन में आपको फोर्स भी दे रखा है तो हम लिख देंगे फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन हमें गिवन है। अब सबसे पहला सवाल क्या है कि डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन दूसरा काम क्या था? फॉर्मूला यूज करना है ना। और इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको क्या दे रखा है? Q1 Q2 दे रखा है, F दे रखा है और आपसे R पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो कि F इक्वल टू था के Q1 Q2 का मॉड लेते हैं अनडिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं बार बार मॉड नहीं लिख रहा हूँ। अब यहीं से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दोगे। सॉल्यूशन में है क्या कि आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे। मुझे आर चाहिए, आर निकालना है। तो आर पहले ही ना फॉर्मूले को ही तोड़ दिया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं फिर आर को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। उस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले को ही शिफ्ट करना है। मुझे आर निकालना है तो वैल्यू पुट करने से पहले मैं आर निकालूंगा फॉर्मूले में से। देखो ये आर स्क्वायर इधर लेके जाऊंगा और एफ को नीचे ले आऊंगा। तो आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा, राइट। अब मुझे सिर्फ आर चाहिए तो स्क्वायर लगा तो क्या लगा दूंगा इधर मैं? रूट। तो आर का जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा? के Q1 Q2 आएगा यहाँ पे, Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई एफ आएगा और उसका रूट लग जाएगा। अब इतना करने के बाद जब आपका आर निकल गया तब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। तो मैं यही कर देता हूँ जल्दी से। देखो आर इज इक्वल टू के की जगह में, के क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। और 9 × 10 की पावर 9 इसका वैल्यू होता है, हमेशा फिक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। के कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9 होता है। अब Q1 की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे लिख देते हैं 0.4 × 10 की पावर -6 था। डिवाइड में हम मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? Q2 में कितना था? 0.8 इंटू में 10 की पावर -6 था अपने पास एंड डिवाइडेड बाई फोर्स एफ था यहाँ पे। तो एफ कितना है? 0.2 न्यूटन। तो जल्दी से यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2 न्यूटन। अब इन सब का रूट था तो रूट लगा देंगे। अब देखो जल्दी से हमने क्या कहा था कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा और इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब इसको नीचे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो। देखो ये 0 पॉइंट हट गया तो 4 बचा और ये पॉइंट हट गया तो सिर्फ 8 बचा। तो 9 इंटू में 4 इंटू में 8, नंबर को पहले लिख दिया हमने। फिर 10 की पावर्स कितना है? ये प्लस का 9 है और यहाँ पे -6 लास्ट वीडियो में हमने क्या था? माइनस माइनस ऐड हो जाता है, 10 की पावर -12 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड डिवाइडेड बाई ये 2 पॉइंट हट गया तो सिर्फ 2 बचा। तो 2 इंटू में 10 20 आ जाएगा अपने पास, ऐसे करके। अब इसी को सॉल्व कर दो जल्दी से। तो आर इक्वल टू आएगा अपने पास, देखो 10 की पावर 10 की पावर +9 है और 10 की पावर -12 है। तो -3 बच जाएगा, है ना। -12 और +9 में से 9 में से अगर -12 जाएगा तो -3 बचेगा। और इसी को काट दूंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से काटे इसको हम तो 4 और ये कितने टाइम में? 10 टाइम में बचेगा। अब इसको भी ऊपर लेके आ जाना आप। तो बाद में लिखेंगे 9 4 और 8 बचा हुआ है। तो 4 4 जा 16 और 16 9 जा जाएगा 144 आ जाएगा अपने पास। और ये 10 की पावर -3 बचा था यहाँ से और एक 10 नीचे में 10 की पावर कितना? 1, तो ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो 10 की पावर -1 लिखेंगे और रूट लगा देंगे। तो इंडायरेक्टली जो आर आएगा आपके पास 144 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा और रूट लगा हुआ है। अब आपको पता है कि 144 का किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये 12 का, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144 किसका है? 144 में से 12 बाहर निकलेगा और 10 की पावर -4 में से आधा पावर बाहर निकलता है। -4 है तो ये -2 बाहर निकलेगा रूट में से और मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास जो दूर डिस्टेंस आया वो 12 इंटू 10 की पावर -2 आया और इसी को सेंटीमीटर में लिखोगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में
बताया था, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी को अगर आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो सीधे सीधे ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। आप ये भी लिख सकते हो मीटर में और ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर में। तो ये तो हो गया अपने पास पहला पार्ट जो कि सॉल्व हो गया। हमें बोला था डिस्टेंस निकालिए दोनों स्फीयर के बीच में, वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब इसी में दूसरा पार्ट देखोगे, आप तो दो सवाल पूछा गया था। दूसरा सवाल कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि जो ये पहला वाला चार्ज था उस पे इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया था कितना, 0.2 न्यूटन का। तो अब आपसे पूछ रहा उल्टा कि 0.8 पे 0.4 ने कितना लगाया। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कूलम्स लॉ को, तो उसी टाइम पे हम बच्चों को बता देते थे कि मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 और Q2, दो चार्जेस है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है आपके पास। तो जो Q1 है अगर Q2 को F से फोर्स से धक्का लगा रहा है तो Q2 भी F फोर्स से ही धक्का लगाएगा Q1 पे, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। अगर Q1 उधर धक्का मार रहा है तो Q2 इधर धक्का मारेगा। तो हम बोलेंगे सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 0.4 कूलम पे फोर्स कितना लगा था, 0.2 न्यूटन का, तो 0.8 पे भी 0.2 का ही फोर्स लगेगा, इक्वली फोर्स ही लगेगा। अगर इस पे 0.2 न्यूटन लगा था तो इस पे भी 0.2 न्यूटन लगेगा। तो हमारे पास जो सेकंड आंसर है वो मैं सीधे सीधे यहाँ लिख देता हूँ कि कितना फोर्स लगेगा सेकंड स्फीयर पे। इसका जो आंसर होगा वो सीधे सीधे 0.2 न्यूटन ही होगा, बट यहाँ पे लिख देना इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था आसान तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, जिसमें हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज का 1.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.3 और ऐसे ही हम सीरीज मेंटेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।